सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मनी लाइफ ट्रेडिंग एक्सपर्ट। मैं नादिशिक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में इन लो बजट, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा। ठीक है, अब ये वीडियो मैंने यहाँ पे क्यों बनाया है, क्योंकि मोस्टली मैं वहाँ पे देखती हूँ कि वेडनेसडे थर्सडे को बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है, जिस वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बायर है वो कहीं ना कहीं अपना पैसा लूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो ऑप्शन सेलिंग है वो कम बजट में हो नहीं सकती। ठीक है, उसके लिए लाख सवा लाख रुपए ही चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास 30-40,000 रुपीज़ तक भी है कैपिटल, तो भी आप वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। और अगर आप वेडनेसडे और थर्सडे को करोगे तो वहाँ पे जो प्रीमियम है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हो जाएंगे। तो वहाँ से आपको अकॉर्डिंग टू योर ब्रोकर 20 से 22,000 या 23,000 के अंदर आपको जो है वो ऑप्शन सेलिंग की एक पोजीशन वहाँ पे रेडी हो जाएगी, जिसके लिए हम करेंगे प्रीमियम को हैज। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली अगर आप देखो तो बायर और सेलर दोनों में अगर हम लोग बोलते हैं कि जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जो मैक्सिमम प्रॉफिट करता है वो सेलर है। देखो, अभी आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, राइट। आपको लग रहा है कि प्राइस 18,000 पे है। 18,000 से सपोज करो आपको लग रहा है कि जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल आप 18,000 पे प्राइस है, आपको लग रहा है 18,000 से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, राइट। तो आप वहाँ पे पुट बाय करोगे, है ना। सॉरी, आप वहाँ पे पुट बाय करोगे। तो जब आप पुट बाय करोगे तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट वहाँ पे फंस गया या साइडवेज हो गया तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट होने वाला नहीं है, बल्कि आपका वहाँ पे प्रीमियम डीके होगा। इतना तो आप लोगों को पता ही है, राइट। अब प्रीमियम डीके होने से जो सेलर है उसको प्रॉफिट होगा, जो बायर का पैसा है वो सेलर की तरफ जाएगा। तो जितना प्रीमियम डीके होगा उतना सेलर को प्रॉफिट होगा। तो जो सेलर है वो क्या करेगा, वो कॉल शॉर्ट करेगा। अब उसको जो प्रॉफिट हो सकता है वो वहाँ पे दो चांसेस है उसको प्रॉफिट होने के लिए। जो दो तरह से उसको प्रॉफिट होगा, या तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा क्योंकि उसने कॉल सेल कर रखी है। अदरवाइज अगर मार्केट वहीं पे थोड़ा सा नीचे आके साइडवेज होता है और प्रीमियम डीके करना शुरू हो जाता है, तभी भी सेलर को प्रॉफिट होगा। तो जो सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ अराउंड 66%, और जो बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 33%। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट चलना चाहिए तो ही प्रॉफिट होगा, अदरवाइज उसको प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए सेलिंग में थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, जो विनिंग रेशियो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट हाँ, ये है कि सेलिंग में अगर आप बिगनर हो तो आप बाइंग ही करें। आप सेलिंग में पहले पेपर ट्रेड करके देखें। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप वहाँ पे जो है वो पैसा लगा के जो है उसको ट्रेड करें। पहले आप वहाँ पे बैक टेस्ट करने के लिए पेपर ट्रेड ज़रूर करें, एटलीस्ट 1 वीक। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, तो अब हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्राइस है वो 17,800 का प्राइस इसका चल रहा है, राइट। तो अभी हमें क्या लगता है कि जो हमारा प्राइस है, हमें क्या लगता है जो हमारा प्राइस है वो यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक 17,800 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा। दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 17,800 का या 17,800 के ऊपर का कॉल, लाइक 17,900 का जो कॉल है हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम 17,900 या 17,850 पे जाएंगे तो हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे, राइट। तो आप आउट ऑफ द मनी जब स्टार्टिंग में करोगे तो आउट ऑफ द मनी कीजिए। बाद में अगर आपको चीज़ें सेट बैठ रही है तो आप वहाँ पे एट द मनी में जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17,850 का हम ये धन है। ठीक है, इसमें बास्केट ऑर्डर आप सीधा चार्ट पे क्रिएट कर सकते हो। आप यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग हेज, आप कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे 17,850 का कॉल। अब हमने करना है इसको सेल, राइट। अब हम इसे कर देते हैं ऐड टू बास्केट।
अब आप देख रहे हो तकरीबन 98,000 रुपीज़ का यहाँ पे मार्जिन वो हमें कह रहा है कि आपका इतना जो है वो मार्जिन यहाँ पे लगेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसके साथ 200 या 300 रुपये आउट ऑफ द मनी का हम जो एक कॉल है, क्योंकि हमने कॉल सेल किया है तो हम उसको हेज करने के लिए वहाँ पे कॉल को बाय कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप लगा लो 17,000, 18,000 लेते हैं। 18,050 का कॉल हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे मार्जिन जो है वो हमारा मार्जिन बिल्कुल कम हो गया है। बट इसमें क्या होगा, जो हमारा विनिंग का जो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे प्रीमियम पे किया है वो 31 रुपीज़ का हमने ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। सेल हमने किया है वहाँ पे तकरीबन आप लगा लो अराउंड 44 के, सॉरी हाँ 98 के अराउंड, और हमने यहाँ पे जो है वो बाय किया हुआ है अराउंड 31 के आसपास, ठीक है। तो इसमें से हमारा आप लगा लो अगर 98 पॉइंट आपने सेल किया है तो 31 पॉइंट उसमें जो बाइंग के हैं आपके वो वैसे वहाँ पे आपने हेज करने लिया है तो वो वहाँ पे आपको लेस हो जाएंगे, राइट, क्योंकि आपने इसको हेज किया है। तो बेटर क्या रहेगा, स्टार्टिंग के लिए आप 200 रुपये दूर का रखिए, राइट, क्योंकि इसमें आपका क्या रहेगा ना, मैं आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में समझाने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा बट समझने की कोशिश करना, जो रेगुलरली करते होगे या जिनको आइडिया होगा उनके लिए ये इजी रहेगा, बट जो बिल्कुल बिगनर है उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो 17,850 का हमने यहाँ पे जो है कॉल उसको सेल कर दिया, राइट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, 18,000 का 50 का कॉल हमने बाय कर लिया। हमने बाय क्यों कर लिया, क्योंकि हमारे को प्रीमियम हेज करना है, राइट। तो हमारे को यहाँ पे बता रहा है मैक्सिमम लॉस 6,000 का है और मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 का है। तो कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आप लगा लो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी का नहीं किया है, हमने उसको नियर बाय का किया है क्योंकि हमें 27,000 में पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस ये है आपका ब्रेक इवन जो है 17,915, जिसके बाद आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब आपको यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, एक ग्रीन लाइन दिख रही होगी, राइट। तो ये जो ग्रीन वाला आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट एक्सपायरी में अगर इस रेंज में मार्केट बंद होगा तो आपको यहाँ पे इतना प्लस में रहेगा। अगर यहाँ कहीं बंद हो जाता है तो आपको वहाँ पे 3200 का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर आज बढ़ेगा मार्केट 17,700 तक तो आपको गिरेगा तो आपको वहाँ पे 904 रुपये का जो ब्लू वाला है वो आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है ना फ्रेंड्स, इफ़ यू विल सी, हमने ये 30 रुपीज़ का ना यहाँ पे एक बाय किया है, तो उस चीज़ का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है, राइट। लेकिन वो हमें कवर भी कर रहा है, मैक्सिमम लॉस 6,000 का है, जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए स्टार्टिंग के लिए एक आधे लॉट में ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, निफ्टी का हमारा प्राइस है तकरीबन 17,800 रुपये का, निफ्टी का हमारा प्राइस है 17,800 रुपये का, राइट। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमारा प्राइस ऊपर जाता है 17,850 तक जाता है तो हमें कितना लॉस देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अगर हमारा प्राइस यहाँ पे चला जाता है 17,850 तक भी, तो भी जो हमारा मैक्सिमम लॉस है वो हमारा यहाँ पे होगा 807 रुपीज़ का, 807 रुपये का, तकरीबन 800 रुपये का यहाँ पे जो आपको लॉस है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो, ऐसे आप 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हो तो वो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो अराउंड आपका 25-30 पॉइंट के लगभग जाएगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक 1200 से 1500 रुपये का जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा, राइट। तो अगर आप ज़्यादा लॉट लेते हो तो वहाँ पे एक लॉट के ऊपर आपका सिर्फ जो रिस्क रहेगा वो अराउंड 800 रुपीज़ रहेगा। तो अगर आप वहाँ पे लॉट बढ़ा करके काम करेंगे, 5 लॉट में काम करेंगे, तो 8 5 40, आपको जो मैक्सिमम लॉस है वो तकरीबन आपको 4,000 रुपये का होगा, ठीक है। और अगर आपको प्राइस भी ऊपर जाता है
या आप सपोज करो नीचे जाता है या प्राइस यहाँ कहीं पे आके फंस जाता है, तो उसमें जो आपका प्रीमियम डीके होगा उसका बेनिफिट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपका प्राइस 100 पॉइंट नीचे आ जाता है, राइट, अगर आपका प्राइस जो है वो 100 पॉइंट नीचे आ जाता है तो वहाँ पे आप देख सकते हो आपको 100 पॉइंट पे जो तकरीबन प्रॉफिट है वो तकरीबन 975 रुपीज़ का आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब ये प्रॉफिट क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने 30 पॉइंट का वहाँ पे बाय किया। अब ये प्रॉफिट अगर हमारे को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम थोड़ा और आउट ऑफ द मनी जाएंगे, सिर्फ प्रीमियम को हम हैज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसको बाय किया है इधर ही पे कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम 18,200 का कॉल हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है वो थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सपोज करो अगर आपका प्राइस वहाँ से 100 रुपीज़ नीचे जाता है, तो तकरीबन आपको वहाँ पे जो प्रॉफिट है 17,080 है, तो 100 पॉइंट नीचे, थोड़ा और नीचे, हाँ, तो वहाँ पे 1400-1500 रुपये का आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अगर आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो यहाँ पे, तो आप वहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप सेल कर रहे हो तो ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है, आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, ये एरिया में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस हिसाब से 17,850 का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको 1100-1200 रुपये का जो है वो स्टॉप लॉस आ रहा है, अगर आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो। ठीक है, अब इसमें बेनिफिट आपका क्या होगा, इफ़ यू कैन सी आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो 67% है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, अगर आपका एनालाइज बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है निफ्टी में ऑलमोस्ट 25 to 30 पॉइंट का, जो कि हमारा बनता है सही स्टॉप लॉस अगर हम एक अच्छे एनालाइज पे ले रहे हैं। फिर भी अगर आप 50 पॉइंट का ले रहे हो तो आपका 25 पॉइंट का बनेगा प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट आपके यहाँ से लेस होंगे और कुछ आपके वहाँ पे ऑप्शन बाइंग में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, स्टार्टिंग में सीखना है, तो आप वहाँ पे एट द मनी और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में आप पहले ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग में आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है जितना आपको बाइंग में होता है, बट आपको उतना ज़्यादा लॉस भी तो नहीं होगा। ठीक है, भले आपका अगर 1 लाख का कैपिटल है, आप एक लॉट पे 1000-1200 या 1500 का ही, वहाँ पे 1200 का ही प्रॉफिट निकालने में कामयाब होते हो, तो अगर आप 5 लॉट लेकर के करोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट 5-6 हज़ार रुपये तक होने के चांसेस है, जिसके पीछे आपका जो लॉस है वो भी बिल्कुल सीमित रहेगा। ठीक है, तो 1:2 का टारगेट है। सिंगल डिजिट में जब तक नहीं आता है आप तब तक भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कई बार मार्केट वन साइडेड हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे पुट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बैंक निफ्टी में जाते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में जाते हैं 41,147 रुपये पे चल रहा है, हमें लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रीसेट कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यहाँ पे हमने लगा लेना है। ये हमारे को करना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है हमारे को, क्योंकि हमारे को हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्टार्टिंग में देखना है, बाद में आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 41,140 मतलब हम 41,200 ले लेते हैं, 41,200। ठीक है, अब हमें क्या लग रहा है कि यहाँ से जो हमारा प्राइस है वो नीचे जाएगा। नहीं, नीचे में कॉल सेल में आपको बताया, चलो हम ऊपर का देखते हैं, तो थोड़ा सा दूर का ले लेते हैं, 41,000 या 100 का ले लेते हैं। 41,100 का हम वहाँ पे जो पुट है, कॉल में आपको बताया ना, तो अभी पुट में बताते हैं। हमारे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी, तो हम 41,100 का जो यहाँ पे पुट है हम उसको सेल कर लेते हैं। ऐड पोजीशन में जाएंगे, राइट, और हम क्या करेंगे, एक
300 रुपीज़ या 400 रुपीज़ आउट ऑफ द मनी का बाय कर लेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। $39,800 का हम वहाँ पे जो पुट है उसको ऐड कर देंगे। अब आप देख रहे हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 का है और मैक्सिमम लॉस 22,000 का है। ये आपको तब होगा अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, और विनिंग प्रोबेबिलिटी है आपकी वो है अराउंड 59%। मार्जिन आपको यहाँ पे लग रहा है अराउंड 50,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ऑर्डर बनाना है, बास्केट ऑर्डर। ठीक है, आपने यहाँ पे जो भी लेनी है पोजीशन उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। अरे वाह, ब्रोकरेज भी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे एग्जीक्यूट करना है सेलेक्टेड ऑर्डर को, राइट। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आपके पास ज़ीरोधा में भी बास्केट ऑर्डर प्लेस करने के लिए होगा। ठीक है, हर ब्रोकर में है, अगर जिनमें नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप बाय करोगे उसके बाद आप सेल करोगे। अगर आपका कोई ब्रोकर है जिसके पास बास्केट ऑर्डर नहीं है तो आप क्या करो, पहले आप बाय करो उसके बाद आप पोजीशन को सेल करो, तो बिना बास्केट ऑर्डर के ही आपकी जो पोजीशन है वहाँ पे लग जाएगी। आपने ये कोशिश करनी है फ्रेंड्स, जो आपने बनाना है ये आपने ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, क्योंकि उस दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है प्रीमियम डीके होता है, तो उसमें आप फ्राइडे, मंडे, आप ट्यूसडे 12 बजे तक, ठीक है, चलता है मार्केट, इतना प्रीमियम डीके नहीं है, लेकिन ट्यूसडे को 12 बजे के बाद वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से प्रीमियम डीके होता है, तब आप उस स्ट्रैटेजी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 लाख रुपीज़ का भी आपका कैपिटल है तो जो मैंने आपको निफ्टी का 27,000 में बताया था वो आप 3 बना सकते हो, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आ रहे हो तो एटलीस्ट 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना, अगर आपको 1,000-1,200 ही मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो फिर आप दोबारा बाइंग पे चले जाओगे। तो अगर 3 लॉट लेकर के काम करोगे तो वहाँ पे 1 लाख के रुपीज़ के ऊपर अराउंड 2,000, अगर आपका एनालिसिस अच्छा है, ठीक है, जैसे 20-30 पॉइंट का ही है या 20 पॉइंट का ही है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो लॉस होगा वो तकरीबन 2,000 से 2,500 के बीच में होगा, जो प्रॉफिट होगा वो 5,000 से 6,000 के बीच में होगा। तो इस तरीके का प्रॉफिट होगा आपको, तो आपको अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप मुड़ के बाइंग की तरफ देखोगे नहीं। डेली का थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करके, कंसिस्टेंट प्रॉफिट करके आप काम करोगे, क्योंकि हम जब भी मार्केट को देखें फ्रेंड्स तो मार्केट हमें सिर्फ एक ही बात बताता है, मार्केट हर रोज़ ट्रेंडी नहीं होता, राइट। मार्केट बहुत बार साइडवेज होता है, 85% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होता है और 15% ही मार्केट वहाँ पे ट्रेंडी होता है। कई बार अगर अच्छा टाइम चलता है, जैसे कि जुलाई में बहुत प्रॉफिट दिया था मार्केट ने, तो वहाँ पे आप लगा लो 20% ऑफ द टाइम या 25% ऑफ द टाइम वहाँ पे मार्केट ट्रेंडी होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और अगर सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहाँ पे हमारे ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों के क्लासेस चलते हैं, आप वहाँ से हमारे थ्रू जुड़ सकते हो। और अगर आप डेली लॉस करते हो, राइट, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हो। सिर्फ 2,000 रुपीज़ फॉर 2 मंथ सब्सक्रिप्शन है। वहाँ पे डेली आपको लेवल्स बताए जाते हैं, किस तरीके से हम वहाँ पे लेवल्स देते हैं वो चेक करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से जाके 2-2.5 महीने का, 3 महीने का हमारा प्रीवियस डाटा भी चेक कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉसेस करते हो तो प्रीमियम ग्रुप आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर आप देखो तो 33 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। ठीक है, तो आपको 1 मंथ का 1,000 रुपीज़ है, जो कि आपके एक स्टॉप लॉस से भी कम है, वो आपका एक ही दिन में बाहर आ जाता है। ठीक है, अगर ऑप्शन सेलिंग का कोर्स करना चाहते हो तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। उसके साथ हम वहाँ पे एडजस्टमेंट, हैजिंग भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं फ्रेंड्स। और अगर ऑप्शन बाइंग में आप प्रॉपर एंट्री, एग्जिट और आप माइंड साइकोलॉजी के लिए देख रहे हो तो आप नवंबर वाले बैचेस में हमारे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, ताकि अगली बार जब भी हमारा वहाँ पे वीडियो आए
तब आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। और हम लाइव मार्केट में 12 बजे से 3:30 बजे तक एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो अगर आप नहीं जुड़ते हो लाइव ट्रेडिंग के हमारे टाइम में तो नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, या आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा। और अगर आप MCX में ट्रेड करते हो तो उसके लिए आप इवनिंग में हमारे चैनल को में ज्वाइन हो सकते हो लाइव ट्रेड करने के लिए, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड। और अगर क्रिप्टो के और नेस्डैक के भी आपको लेवल में हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें। आज के लिए इतना ही, और बाय एवरीवन, सी यू ऑल ऑन मंडे, बाय।